हेलो एवरीवन और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की पहली वीडियो अपने चैनल पे हम लोग डालने वाले हैं। तो पहली वीडियो धमाकेदार होने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के बारे में है स्पेसिफिकली जो जिम में वेट उठाने नहीं नौटंकी करने ज्यादा आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, मैंने बहुत सारे जिम्स में एक्सरसाइजेस करी हैं, वर्कआउट किए हैं और 4-5 साल से मैं एक्सरसाइज वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मेरे को बहुत सारे इंसिडेंट्स पता हैं जो मैंने जिम लाइफ में अपने देखे हैं। उन चीजों को मैं यहाँ पर कंबाइन करके डालने वाला हूँ। आप मुझे बताना क्या आपकी जिम में भी ऐसे बंदे आते हैं या नहीं आते। क्या आपने गाइस वो बंदे देखे हैं जो जिम के अंदर सूमो डेडलिफ्ट करते हैं? सूमो डेडलिफ्ट में अपने स्टांस पैरों का इतना ज्यादा चौड़ा कर लेते हैं कि वो बाहर तक पहुंच जाते हैं और बाहर को पुल करने के लिए सिर्फ उनके पास 1 इंच का रेंज ऑफ मोशन होता है। वो बंदे रियलिटी में अपने आप को बहुत कूल समझते होंगे कि मैं कितना ज्यादा वेट उठा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तुम नहीं लग रहे कूल। फिर गाइस वो कैटेगरी आती है जो होते हैं क्रॉस फिटर्स। अब क्रॉस फिटर्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये 6-6 महीने तक सेम ही बॉडी पे रहते हैं, ना वेट घट रहा है ना वेट बढ़ रहा है। और जब ये एक्सरसाइज लगाते हैं तो ऐसा लग रहा है वर्कआउट नहीं कर रहे, ये कार्डियो कर रहे हैं, क्योंकि इतनी फास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, झटके से मूवमेंट बना रहे हैं। अगर पुलअप्स मार रहे हैं तो झटके से अपने आप को ऊपर खींच रहे हैं। फिर अगर उनको फॉर्म करेक्शन बताओ तो बोलते हैं कि नहीं भाई मेरा गोल मसल बिल्डिंग नहीं है, मैं तो क्रॉस फिटर हूं। बड़ी और बात करते हैं पावर लिफ्टर्स की। पावर लिफ्टर्स कुछ ऐसे बंदे होते हैं भाई, अगर वो मान लो डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो आधे घंटे तक तुम्हें डेडलिफ्ट की बार या वो जो एरिया है वो फ्री मिलने ही नहीं वाला भाई। 15-15 मिनट के तो भाई रेस्ट बिटवीन इन द सेट्स लेते हैं और फिर जाके 1-2 रेपिटेशन पावर लिफ्टिंग वाली जो भी उन्हें परफॉर्म करनी थी वो करते हैं और फिर 15 मिनट का रेस्ट। तो इसी तरीके से पावर लिफ्टर भी काफी बार इरिटेट कर देते हैं बाकी अदर मेंबर को जिम में। तो अगर कोई पावर लिफ्टर तुम्हारा दोस्त है जो इस तरीके से करता है तो उसको ये वीडियो भेज देना। और जब बात जिम के अनोइंग पीपल की हो ही रही है तो हम लड़कियों को कैसे भूल सकते हैं। लड़कियां 30-30 मिनट तक भाई वो कोशिश करती रहती हैं ग्लूट्स के साथ फोटो खींचने की मिरर सेल्फी में। अरे बहन, तुझे आए हुए जिम में 2 महीने नहीं हुए, ठीक से तुझे वर्कआउट करना नहीं आता है, कम से कम बॉडी में कुछ चेंजेस तो ले आ। तू जैसे पहले आई थी वैसी ही है, बस तूने वो हॉट पैंट्स पहन ली है जो टाइट वाली रहती हैं, उसकी वजह से तेरी जो चर्बी है वही दिख रही है और तू उसे मसल समझ बैठी है। लेकिन तेरा क्या, तो फीमेल है, तेरी बॉडी में अगर फैट भी है तो भी व्यूज आ जाएंगे। और गाइस तुमने कभी ईगो लिफ्टर्स को देखा है? मतलब ईगो लिफ्टर्स ऐसे होते हैं कि भाई पूरी जिम का जितना वेट होगा ना वो लेग प्रेस पे लाके रख देंगे और लेग प्रेस जब मारते हैं वो तो उनकी फॉर्म देखा करो, बस यूं इतनी सी मूवमेंट हो रही है, रेंज ऑफ मोशन खत्म कर लिया है कि बस जरा सा रेंज ऑफ मोशन लेकर 1-2 रेपिटेशन निकाल के वो खुद की ईगो सेटिस्फाइड कर रहे हैं, जिसके मैं बहुत ज्यादा अगेंस्ट हूं। मैं 300-350 केजी की लेग प्रेस मारता था पहले, हालांकि मैंने अपने लेग वर्कआउट में से लेग प्रेस वाला जो है एक्सरसाइज रिमूव कर दी है। ऐसा नहीं है कोई उसमें मुझे खराबी लगी, लेकिन अब मैं बहुत अलग अलग तरीके की लेग एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मैंने एक लाइव लेग वर्कआउट भी डाल रखा है अपने चैनल पे, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं कि अभी मेरा लेग रूटीन में क्या चल रहा है। लेकिन वो बहुत अनोइंग है कि आप पूरे जिम का वेट लेके लेग प्रेस पे रख रहे हो और उसके बाद भी एक टट्टी सी फॉर्म दिखा के लेग प्रेस मार रहे हो। अगर इतना दम है तुम्हारे अंदर तो लेग प्रेस की जगह स्क्वाट्स पे वेट मार के दिखाओ, क्योंकि तब असली डेंजर है, तब पता चलेगा तुम्हारे अंदर कितनी स्टेबिलिटी कितनी पावर है। और गाइस ये बंदा तो बहुत क्रेजी है। मतलब एक बंदा होगा जो तुम्हारे जिम में डेफिनेटली होगा, उसके साथ क्या होता है, वो किसी भी जिम में किसी भी इक्विपमेंट को किसी भी मशीन को टच नहीं करेगा। वो आएगा थोड़ी बहुत चटाई वटाई पे लेट के, जो मैट होती है उस पे, योगा मैट, उस पे बैठ के थोड़ा बहुत वार्म अप करेगा। उसके बाद हुडी पहन के किसी भी इनविजिबल बंदे से बॉक्सिंग करने लगेगा, ठीक है, या फिर पंचिंग बैग के साथ बॉक्सिंग। वो आधे घंटे तक 45-45 मिनट तक बस बॉक्सिंग ही कर रहा है, बस वो इसीलिए ही आ रहा है जिम में। मैंने कहा क्या भाई, इस बॉडी को तू क्या बना सकता है और तू सिर्फ बॉक्सिंग कर करके खाली टाइम पास करके जा रहा बेसिकली। और फिर गाइस कुछ नए स्कूल के बच्चे जिन्हें नया बुखार चढ़ता है कि हाँ भाई जिम जाएंगे, पावर लिफ्टिंग करेंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, मसल्स बनाएंगे, वो आके सबसे पहले तो उनकी ऐसी दिमाग में भरा होता है कि कोई एडवांस एक्सरसाइज करेंगे। वो डेडलिफ्ट करते हैं विद राउंड बैक, और वो राउंड बैक के साथ जब मैं उन्हें देखता हूं तो मुझे तरस आता है उनकी स्पाइन पर। बैक की जो स्पाइन होती है, कहीं उनकी स्लिप डिस्क जरा सी भी हिल ना जाए। उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारा गोल है कि भाई तुमको मसल ट्रेन करनी है तो आप कम वेट से ज्यादा रेपिटेशन निकाल के भी और रिस्क फ्री एक्सरसाइज करके भी अपनी मसल को ट्रेन कर सकते हो। और मैंने भी अपनी बैक की वर्कआउट में डेडलिफ्ट मारी है विद करेक्ट फॉर्म, लेकिन आज की डेट पे मैं डेडलिफ्ट हटा के और दूसरी एक्सरसाइज भी मारता हूं। डेडलिफ्ट जरूर बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, किंग ऑफ बैक है, लेकिन अगर आपसे वो सही से नहीं हो रही है तो सही से करनी सीखो पहले, उसके बाद ही उस पर वेट बढ़ाओ। और गाइस
ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन आपको मिल जाएगा। मतलब एक बंदा होगा जो चाहे अगर वो बाइसेप्स कर मार रहा होगा तो भी उसने बेल्ट पहन रखी होगी, चाहे वो चेस्ट मार रहा होगा तो भी उसने बेल्ट का उसे मतलब पता ही नहीं है कि क्यों लगानी है बेल्ट। भाई बेल्ट तुम्हें लगानी है बेंट ओवर रो में, बेल्ट तुम्हें लगानी है स्क्वाट्स में, बेल्ट तुम्हें लगानी है डेडलिफ्ट में, लेकिन बेल्ट कब लगा रहा है? वो चाहे कुछ भी मार रहा है वो बेल्ट लगा के घूम रहा है। अरे भाई मेरे को बेंट ओवर रो मारनी है, मेरे को बेल्ट लगानी है। हाँ मेरे पास बेल्ट अपनी पर्सनल नहीं है, जिम में जो बेल्ट प्रोवाइड कराते हैं उनके पास बेल्ट है, लेकिन वो बेल्ट उस बेवकूफ ने ले रखी है। अब बताओ वो बाइसेप्स कर्ल मार रहा है बेल्ट लगा के, क्या बोलूं जो बाइसेप्स कर्ल पे बेल्ट दे दे मुझे? तो बिना बेल्ट के मारनी पड़ती है। तो प्लीज है ना, बेल्ट अगर लगानी है तो उस एक्सरसाइज के दौरान लगो जहां तुम्हारी लोअर बैक पर इम्पैक्ट आ रहा है, बाइसेप्स में मत लगाओ। और गाइस जिम में एक बंदा, एक अंकल ऐसा जरूर होगा जो अगर इस कोने में वर्कआउट कर रहा है तो दूसरे कोने तक उसके वर्कआउट में जो आवाजें निकल रही हैं वो वहां तक जा रही हैं। और जिम में एंट्री वो बाद में लेता है, उसका पेट जो है वो पहले एंट्री मार रहा है, और वो अभी वर्कआउट करने ज्वाइन नहीं कर रहा है जिम में, वो साल भर से जिम में वर्कआउट कर रहा है। और इसकी खास बात, इसकी स्पेसिफिक बात ये होती है कि लड़कियों से सबसे ज्यादा बात करनी होती है इसे। फिर सडनली एक बंदा आएगा जो शायद तुम्हारी शिफ्ट में ना आता हो, और वो एकदम से आएगा ट्रैक सूट पहन के बढ़िया सा, तुम्हें लगेगा भाई इसे तो थोड़ा बहुत आता होगा। वो क्या करेगा, वो कुछ अलग अलग जो टाइप के इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे कि योगा बॉल या फिर एब रोलर, वो सिर्फ उनसे एक्सरसाइज करेगा। उसे मतलब नहीं है कि लैट पुल डाउन की मशीन है या चेस्ट प्रेस की मशीन है या स्क्वाट्स रैक है, उसे मतलब ही नहीं है। वो छोटी छोटी चीजें देखेगा, उन्हीं सब चीजों से वो एक्सरसाइज करता है। फिर गाइस एक बंदा जो मेरी तरह भी होता है कि भाई वो जिम में आता है, वो किसी से हाय हेलो हाथ नहीं मिलाता है, वो किसी से स्माइल पास भी नहीं करता है, उसके कानों में लीड होती है ना वो किसी से बात करता है, वो बस अपना वर्कआउट करता है, वो शांत रहता है, वो ज्यादा हंसी मजाक या किसी से फ्रैंक नहीं होता, वो अपने अंदर के डेमन से लड़ रहा होता है। वो अपने आप से बातें कर लेगा लेकिन आपसे बातें नहीं करेगा। और लास्ट में एक बंदा है जो भी बिल्कुल मेरी तरह है कि भाई स्क्वाट्स रैक पे खड़े होके उसी बारबेल से बाइसेप्स कर्ल लगाने। अब ये आदत मुझे बहुत गंदी लग चुकी है और इसको मैं इंप्रूव करूंगा। और मैं तो फिर भी उस दिन लगाता हूं जब मैं देख रहा हूं कोई स्क्वाट्स नहीं लगा रहा है, लेकिन बहुत सारे बंदे ऐसे भी देखे हैं मैंने जिस दिन सैटरडे सब लोग लेग लगा रहे हैं या जिस टाइम कोई लेग लगा रहा है तो वो वहां पर आके वहां पर वो बाइसेप्स मारना चाहता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। बाइसेप्स के लिए जो रॉड्स अवेलेबल हैं वहां कर लो, पर अगर आपको ओलंपिक रॉड से ही कर्ल्स लगाने हैं तो 2-3 अलग रॉड्स भी होती हैं, वो लेके आप कहीं और जाके भी कर सकते हो, जिसको मैं अपनी इंप्रूव करूंगा। और डेफिनेटली अगर कोई भी हैबिट इसमें से आपकी है तो वो भी आप इंप्रूव करने की कोशिश करो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो एंड तक देखी हो तो आपने लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना। इसी तरीके के और कंटेंट के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। अगर आप पहली बार देख रहे हो, वीडियोस अच्छी लगी तो ही सब्सक्राइब करना, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।